रामामृतन्ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् हरलीलावताराय शङ्कराय वरोजसे कैवल्यकलनाकल्पतरवे गुरवे नमः। मृत्युंजय ये हमारा कॉन्फ्रेंस का नाम है, जानते ही हैं। किंतु इसका विशाल अर्थ क्या है, व्याप्ति कितना है और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब विचार करना पड़ता है। शास्त्र की ओर से और आधुनिक विज्ञान जो है मॉडर्न साइंस, उसके ओर से भी कल और परसों पूर्ण रूप से चर्चा होगी। इसलिए मैं तो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु ये विचार करना क्या आज, क्योंकि ये विषय रख के हम तो जब हमारा कार्यक्रम संपर्क करते आ रहे हैं उस समय बहुत लोग पूछे हैं और बोले हैं। क्या बोले हैं? वो अद्भुत है, विषय है, ये पहले बार हो रहा है, ऐसा अभिप्राय आया। इसलिए मैं बताता हूँ, ये पहले बार नहीं, हमारा देश में अनादि काल से हो रहा है, इसके बारे में विचार हो रहा है, होना है, कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुख्य विषय है। हमारा जिक्सु जी भाषण में श्रीमान नागेंद्र जी भी वो कहे हैं, मुख्य विषय है। मैं तो आरंभ करता हूँ, तो उसका विस्तार तो कल है, हमारा विषय है उपनिषदों में, इसके बारे में क्या कहे हैं तो पंडित लोग बताएंगे। किंतु प्रश्नोपनिषद जो है तो 6 प्रश्न होते हैं। उसमें पहला प्रश्न है जन्म के बारे में, और तीसरा प्रश्न है उत्क्रांति यानी मरण के बारे में है, उसका उत्तर है। और अंतिम प्रश्न जो है वो तो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए वहाँ उपदेश दिया है। ये पूर्ण उपनिषद समाप्त हुआ, बीच में ओंकार का महत्व आता है, वो तो है, साधन है, बताए हैं भाषण में। इसलिए एक चर्चा केवल आज नहीं, वेद में ही ऐसा कहना अपेक्षा 10 उपनिषदों जो है मुख्य उपनिषदों, 10 उपनिषदों में भी इसके बारे में ही कहा है। उत्प्रेक्षा नहीं होगी। आप उपनिषद या उपनिषद का भाष्य देखते हैं तो वो तो समझ में आएगा। किंतु इतना ही नहीं, महाभारत में आप देखिए, प्रसंग में अभी बताऊंगा, अभी चित्र देखकर आपको स्मरण में आएगा कि क्या कहानी है। हमारे पूर्वजों ने यह बताने के लिए कितना महत्वपूर्ण संदर्भ चुने हैं। आप एक बार मन में तो लाइए ये विषय। वो तो मरणशैया में है भीष्म, मृत्युशैया में है, मरण का निरीक्षा कर रहा है। उनके पास जाकर युधिष्ठिर पूछता है, कहानी ऐसी है, वो तो प्रश्न है उनका, ऐश्वर्यं वा महत् प्राप्य धनम वा भरतर्षभा। हे पितामह जी, मेरा प्रश्न ये है। क्या प्रश्न? दीर्घमायुरवाप्याथ कम मृत्युमतिक्रमेत। मृत्युंजय कैसा होना आप बताइए। प्रश्न पूछता है कौन से? जो मृत्युशैया में है उनके पास। पूर्वजों का
चिंतन कैसा है, क्या आप ऊहा कर सकते हैं? ऊहा कर सकते हैं क्या? इतना ही नहीं, युधिष्ठिर पूछता है, तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा रसायन प्रयोगैर्वा कैर्वा आप्नोति जरांतको। ये प्रश्न है युधिष्ठिर का महाभारत में। इसका अर्थ तात्पर्य है, वो तो युधिष्ठिर पूछता है, क्या पितामह जी तपस्या करने से क्या मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं क्या? अथवा बहुत बड़ा कर्म, यज्ञ हो, याग हो, अथवा और जो कर्म शास्त्र में बताया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं क्या? या ज्ञान से हो सकते हैं, अथवा धन से प्राप्त कर सकते हैं क्या? और अंतिम है औषध, रसायन यानी औषध। संस्कृत में औषध को रसायन ऐसा भी होता है। औषध से क्या हम मृत्युंजय हो सकते हैं? और एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, वो तो जरा यानी वृद्धाप्य। ये दोनों के बारे में युधिष्ठिर ने पूछा है। उसका उत्तर भीष्म जी क्या देता है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीष्म जी कहता है, युधिष्ठिर देखो, इसके बारे में बहुत पहले जनक महाराज और पंचशिख, ये तो योगी है, पंचशिख महान योगी है, इन दोनों को बीच में ये हुआ संवाद जो है, इसके बारे में ही हुआ है, मैं वही बताऊंगा, तो आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। अच्छा बताइए आप। युधिष्ठिर कहा, शायद लगभग 7 या 8 श्लोक होगा उन अध्याय में, उसमें एक वाक्य केवल मैं बताऊंगा। वो तो पंचशिखा योगी जनक महाराज, ये प्रश्न जनक महाराज का प्रश्न है, उसका उत्तर दिया, निवृत्तिर्नतयोरस्ति ना निवृत्ति कथंचन। ये वाक्य है संस्कृत में, मैं तात्पर्य बताऊंगा। पंचशिख ने जनक जी को बताता है, हे जनक, ये मरण का निवृत्ति नहीं है। हाँ, निवृत्ति नहीं है ऐसा भी नहीं है, ये तो उत्तर है। ये क्या, इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण आप कल और परसों इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अंत में मैं ही बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। यह है हमारा चिंतक लोगों का चिंतन। और यह मृत्यु के बारे में अभी नागानंद जी ने बताए हैं, नागेंद्र जी ने। अभी मैं तो एक शंकराचार्य जी ने क्या बताए हैं उसके बारे में, एक चक्र का, ये संसार चक्र या मृत्यु चक्र बोलते हैं ना, उसके बारे में कहता हूँ। आप देखिए, चक्र है, वो तो कर्म से आरंभ किया है, ये चक्र में आरंभ ऊपर, वो तो कर्म है। उसके बाद कर्म करते करते क्या होता है, हमें और देह का प्राप्त होता है। देह का प्राप्त जब होता है, देह को जो प्रिय होता है वो तो स्वीकार करते हैं, वो अप्रिय होता है तो छोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। इससे राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष से क्रिया अवश्य होना है। जो राग जो आता है मन में, अवश्य ही उनके प्राप्त करने के लिए तो उसके अनुसार क्रिया होना ही है, होनी चाहिए। और क्रिया से क्या होता है, पाप या पुण्य ऐसा बताते हैं। यहाँ धर्माधर्म शब्द है तो समान है, और धर्माधर्म उत्पन्न होता है, उससे फिर देह योग, देह प्राप्ति होता है, फिर कर्म, और एक चक्र होता है। यह तो मृत्यु का बहुत बड़ा चक्र, इससे बाहर आ रहा है, यही मृत्युंजय है। श्री शंकराचार्य जी ने सब उपनिषदों का सार, उपदेश शास्त्री इनका एक प्रकरण ग्रंथ है, इतना सरल रूप में ये चक्र का परिचय हम देते हैं शंकराचार्य जी ने। आप देखिए, वहाँ श्लोक लिखा है, कर्माणि देह योगार्थम देह योगे प्रिया प्रिय
ध्रुवे स्यातां ततो रागः द्वेषश्चैव ततः क्रियाः। अभी यह जो दिखा है चक्र, ये सब आता है यहाँ, फिर मैं तात्पर्य बताऊंगा। धर्माधर्मौ ततो ज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः एवं नित्य प्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवद्भृशम्। ये तो भाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद जी का श्लोक है। आरंभ में ये तो तीसरा श्लोक है उपनिषद सहस्र में, इतना स्पष्ट रूप में एक से ये सब एक चक्र है। ये सब मृत्यु शब्द से हम बोल सकते हैं। शास्त्र में कहा है ऐसे, केवल मरण और एक ही मृत्यु नहीं है, जो मरण लाता है वो भी मृत्यु शब्द से हम कहते हैं शास्त्र में। इसलिए श्री शंकराचार्य ने बताते हैं अज्ञानम तस्य मूलम स्यात् इति तद्धानम इच्छते। इसका कारण क्या, ये भी विश्लेषण उपनिषदों में क्या किया है शंकराचार्य जी ने, एक शब्द में बताते हैं इसका कारण है अज्ञान। वो तो निवारण करना है, ये तो मृत्युंजय है। पूरे उपदेश शास्त्र में वही बताया है और उपनिषदों में भी। इसलिए इसके बारे में हम कल और परसों विचार करेंगे। और मेरा अपेक्षा है, आप तो इतना श्रद्धा भक्ति से आए हैं, कल और परसों भी सब सेशंस में भी वैद्य लोगों का होगा या पंडितों का होगा, सब सेशंस में भी आज उत्साह से हम भाग लेंगे और हमारा जो संदेह है उसके बारे में संदेह निवारण करेंगे। और यहाँ से जो संदेश लेना है वो तो लेकर हम हमारा क्षेत्र जाएंगे, यही मेरा अपेक्षा है। हमारा शंकराचार्य वाङ्मय परिषद का सब लोगों का और वेदांत भारती के कार्यकर्ताओं का इतना ही इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम के दिक्सूची भाषण करने के लिए आए हैं श्रीमान नागेंद्र जी। आप देखिए, वो तो नासा में साइंटिस्ट होकर काम करते थे, उसका सरलता देखिए, एक श्वेत वस्त्र, वो भी सामान्य वस्त्र है। पूरे देश में उनका नाम अभी सब लोग जानते हैं। और योग शास्त्र में शांकर भाष्य गुरुमुख से वो तो अध्ययन किया है और अभी भी अध्ययन में है और स्वयं साइंटिस्ट है। इसलिए हम तो नागेंद्र जी को यहाँ आने के लिए आह्वान देने के लिए चिंतित किए थे। वो तो अत्यंत संतोष से आए हैं। मैं तो उनको विशेष नारायण स्मरण इस संदर्भ में बोलता हूँ। और हमारा ट्रस्टी है ज्येष्ठ महामंडलेश्वर श्री प्रणव चैतन्य स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, उनका अवधि भी है, सेशन है। और अलग सन्यासियों भी हमारे बीच में हैं, वे भी कल और परसों रहेंगे। इसलिए उन सब लोगों को मैं तो नारायण स्मरण अंत में कहूँगा। आज तो फिर एक बार नागेंद्र जी को नारायण स्मरण बोलते मेरा कहन समाप्त करूँगा। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम।